Good morning. Welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the chemistry. The name of chapter is physical and chemical changes. This is the chapter number 2. सो बच्चा लोग आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस का केमिस्ट्री में, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। और आज का इस टॉपिक को हम लोग पूरा मतलब ये चैप्टर छोटा सा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग का ये चैप्टर आज ही पूरा फिनिश हो जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही जल्दी से आप लोग के एग्ज़ाम आने वाले हैं और यूनिट टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो उससे पहले जो है आपका जो भी यूटी टेस्ट में आने वाला है वो कवर हो जाए और वो आप लोग अच्छे से करो और आपका टेस्ट में अच्छा मार्क्स आए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर यूटी सेकेंड। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो हम लोग का जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चैप्टर के नाम से ही, क्या हम लोग को पढ़ना है फिज़िकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिज़िकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, उससे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि चेंजेस क्या हैं, बदलाव क्या है। तो आप लोग देखते हो कि अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जो सब्सटेंस की चेंज होती है, लाइक उसका कलर चेंज हो रहा है या फिर उसका शेप चेंज हो रहा है, उसका साइज़ चेंज हो रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो है चेंजेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जितने भी मैटर होते हैं ना बेटा, उनकी फ़िज़िकल स्टेट होती है और कुछ ना कुछ केमिकल स्टेट होती है, यानी कि उनमें कहीं ना कहीं से बदलाव आता है। लाइक फ़िज़िकल बदलाव भी आ सकता है या केमिकल बदलाव भी आ सकता है। फ़िज़िकल बदलाव की बात करें तो उसका कलर चेंज होना, ठीक है, उसका टेस्ट में चेंज होना, ये सब उसका फ़िज़िकल बाहरी वाला चेंज हो जाएगा। केमिकल चेंज यानी कि उसके अंदर वो कैसा रिएक्शन कर रहा है या फिर उसके अंदर कितना न्यूक्लियर एक्सेप्शन है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो every substance possesses certain characteristic called properties। हर सब्सटेंस की अपनी कोई कुछ खासियत होती है, अपनी कुछ कोई प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको हम लोग उसके नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो 2 टाइप की होती है। किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो 2 टाइप की होती है। पहला होता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब बात करें अगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर एसोसिएटेड विथ फिज़िकल चेंज which can determined by simple physical observation are known as physical properties। अगर किसी मैटर में, ठीक है, अगर किसी मैटर में या किसी ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है कि फ़िज़िकल चेंज हो रहा है, तो आप लोग देखोगे उसमें जो भी बाहरी इन्वायरमेंट है, वो बाहरी ऑब्जर्वेशन है, लाइक उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है चेंज हो रहा है, लाइक उसको बॉयल करने पे उसका कलर चेंज हो रहा है, या उसकी डेंसिटी चेंज हो रही है, उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो रही है, उसकी स्मेल चेंज हो रही है, उसको थर्मल देने पर कुछ और कंडक्टिविटी उसकी चेंज हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। इसके एग्जांपल है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, कलर, ऑर्डर, थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी। जैसे अगर हम क्या करें, ऐसे अगर मैं बात करूं कि मैं सॉलिड ले लिया, मैंने किसी चीज़ को ले लिया, ठीक है, तो अगर मैं उसको मतलब कि उसको गर्म कर रही हूँ, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ बदलाव आएगा इसके शेप में। अगर मैं इसकी बात कर लूँ, इस फ़ोन कवर की बात कर लूँ, तो अगर मैं इसको हीट करूँगी तो क्या इसके शेप में कोई ना कोई इसके जो है ऑर्डर में, इसकी स्मेल में, जब मैं इसको हीट करूँगी तो इसकी स्मेल जो है रबड़ की कैसी आती है, बहुत ही ऑब्वियसली स्मेल आती है ना, बहुत ही गंदी सी। तो वो जलता है तो उसकी स्मेल अलग हो जाएगी, ठीक है, उसमें थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी अलग हो जाएगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग हो जाना, उसका बॉइलिंग पॉइंट दिखाई देना। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक आप देखोगे, जो प्रॉपर्टीज़ देखोगे, वो आपको इसमें दिखाई देगी। तो ऐसी किसी प्रॉपर्टीज़ में जिसमें हम लोग मेल्टिंग पॉइंट देखते हो, बॉइलिंग पॉइंट देखते हो, डेंसिटी देखते हो, सॉल्युबिलिटी देखते हो मैटर की, कलर देख रहे हो, कलर कैसा चेंज हो रहा है, उसका ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों को देखने में हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी बोलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो एसोसिएट होती है केमिकल रिएक्शन से। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो वो क्या क्या इंक्लूड हो रहा है उसमें, लाइक वो एयर के साथ, हवा के साथ कैसा रिएक्शन दे रहा है, वो वाटर के साथ कैसा रिएक्शन दे रहा है, वो एसिड के साथ कैसा रिएक्शन दे रहा है, वो अल्कलाइड के साथ कैसा रिएक्शन दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग अगर बात करें तो नील अगर आप लोग लेते हो, जो मम्मी लोग कपड़ा धोती है तो नील डालती है कपड़ों में, वाइट कपड़ों में, तो उसकी क्या है, नील को हमने डाला तो वो धीरे 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 क्या होता है, वाटर के साथ डिज़ोल्व होता है ना, धीरे धीरे उसके, और जो मैटर है, वो जो भी पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, पूरे में एब्जॉर्ब होते हैं, फैलते हैं। तो ये उसकी क्या होगी कि मतलब कि उसमें कैसा वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो वाटर के साथ मिल जा रहा है ना, उसका कलर चेंज कर दे रहा है, अल्कलाइड है, ऑक्साइडिक एजेंट है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग बोलेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अभी आप लोग देखोगे फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज़ बोल रहे थे। मतलब जब हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि हम लोग किसी भी सॉलिड में क्या क्या खासियत देख रहे हैं, उसमें क्या क्या चेंज हो रहा है। जैसे उसका केमिकल चेंज में अगर बात करें तो वाटर के साथ वो कैसा रिएक्शन कर रहा है, एसिड के साथ वो कैसा रिएक्शन दे रहा है, अल्कलाइड के साथ वो कैसा रिएक्शन दे रहा है। अभी आप लोग हायर क्लास में सब पढ़ोगे, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब क्या है, ये सब आप लोग पढ़ोगे, ये सब क्या प्रॉपर्टीज़ है,
ठीक है। अब हम लोग को पढ़ने क्या है, चेंजेस पढ़ने, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जो मेनली टेम्परेरी होते हैं, ठीक है, जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है और ये रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि हमको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में और दूसरे फॉर्म से पहले फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस, जैसे अगर हम बात करें कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है सब्सटेंस की, जैसे स्टेट हो गया, कलर हो गया, शेप हो गया, एक्सेट्रा, ये सारी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ अंडरगो ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज, ठीक है। तो सिर्फ कलर, शेप, स्टेट क्या है उसका, कलर क्या है, शेप, अगर आप कुछ भी सब्सटेंस लो तो पहले देखोगे इसका कलर कैसा है, ठीक है, फिर देखोगे उसका जो है वो स्टेट कैसा है, क्या सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, तो ये सारी क्या होती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि फ़िज़िकल चेंजेस में क्या क्या होता है। मेनली ये टेम्परेरी चेंज है, ये चेंज जो होता है इसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस की चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो सब्सटेंस की चेंज नहीं होती हैं। यहाँ पर कंपोजिशन हो रहा है सब्सटेंस का, डज़ नॉट चेंज, कंपोजिशन भी सब्सटेंस का चेंज नहीं होता है। यानी कि दो अगर जो है, अगर मैं बात करूँ पेन जो है, ठीक है, पेन की अगर मैं बात करूँ तो पेन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या उसको मतलब अगर मैं क्या करूँगी, इसकी कंपोजिशन क्या अलग अलग इंक से मिलके बना है, नहीं, ये पूरा किससे मिलके बना है, रेड इंक से मिलके बना हुआ है, रेड सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो रही है। नो न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है ना, तो ये दिस चेंज कैन बी ईजिली रिवर्सली, मतलब ये ईजिली रिवर्स होते रहते हैं। जैसे हम सॉलिड और लिक्विड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बर्फ़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आइस का, ठीक है। देयर इज़ नो एनर्जी चेंज, यहाँ पर कोई एनर्जी भी चेंज नहीं होती और ना ही कोई मास का चेंज। ऐसा नहीं है कि हमने जो है एक यहाँ पर क्या किया, जैसे मैंने इसका मान लो कोई भार होगा, इसका मान लो मैं 5 किलोग्राम सपोज़ कर लो, है नहीं, ठीक है, तो इसका भार है, तो क्या फिज़िकल चेंज होगा, तो क्या इसकी जो है भार है वो भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। ये ऐसा चेंज है जिसमें वो जो रिवर्सिबल है, एक से दूसरे में, दूसरे से पहले में कन्वर्ट हो जाएगा स्टेट में, ठीक है। तो मेनली इसमें हम लोग नहीं कह सकते कि मास कन्वर्ट होगा। फिर है एग्जाम्पल ऑफ शोइंग फिजिकल चेंजेस, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जैसे हम शो कर सकते हैं कि इसमें फिजिकल चेंज हुआ है। पहला डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, जब आप लेते हो, ठीक है, अगर आप लोग 5 किलोग्राम शुगर ले लो और उसमें उसको जो है 100 ml वाटर में आप लोग बीकर में डालो 100 ml वाटर ले लिया हमने, 100 ml, ठीक है, मिलीलीटर वाटर ले लिया और हमने क्या लिया, उसमें शुगर ले लिया 5 किलो। तो उसको हम लोग जब डालेंगे तो डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, तो हम लोग क्या देखेंगे कि वाटर के अंदर जो शुगर है वो इजीली क्या हो रही है, इजीली वो उसमें घुल मिल जा रही है, डिज़ोल्व हो जा रही है। यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है, ओनली क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन, जो क्रिस्टलाइजेशन जो था, जो हमारा जो है पार्टिकल्स थे चीनी के, शुगर के, वो छोटे फॉर्म में टूट करके मिल गए पानी के साथ। यहाँ पर और कुछ तो हुआ नहीं है, और फिर से क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में आ सकते हैं। ये सिर्फ एक टेम्परेरी चेंज है, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा हीट करते जाएं तो ये फिर से क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में हमको मिल सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल चेंज हुआ कि नहीं हुआ है ना। फिर है कि देयर इज़ नो चेंज इन मास ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। यहाँ पर ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने शुगर का मात्रा ज़्यादा ले लिया या वाटर का मात्रा कम ले लिया, तो यहाँ इसके मास में भी चेंज हुआ, मास में तो कोई चेंज नहीं हुआ। जितना हम लोगों ने शुगर लिया है उतना ही हमको अगर हम बोले हैं कि 5 किलोग्राम हमने जो है चीनी ले ली और हमने जो है 100 ml वाटर में इसको घोल दिया, तो हमें सॉल्यूशन भी उतना ही मिलेगा। यानी कि जितना हम लेंगे प्रोडक्ट, जितना हम रिएक्टेंट लेंगे उतना हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ये आपने पढ़ा है केमिकल चेंज में। तो वैसे ही हम लोग इसमें भी मतलब कि मास चेंज नहीं हो रहा है, मास क्या है, बराबर है। अगर हम 5 किलोग्राम और 100 ml वाटर का शरबत बनाएंगे तो वो उतना ही बनेगा, हमें उतना ही प्रोडक्ट हमको मिलेगा। सो यहाँ पर है मैग्नेटिज्म ऑफ आयरन। मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि आप एक हॉर्स शू शेप का आयरन ले लो, बार आयरन ले लो या सॉफ्ट आयरन बार, कुछ भी ले लो, उसकी चारों तरफ आप लोग कॉपर को लपेट लोगे तो यहाँ से करंट पास होगा, ठीक है, पास द करंट थ्रू द वायर, द आयरन बार गेट मैग्नेटाइज। जब उसमें से जो है क्या हो रहा है, करंट हम लोग पास करवाते हैं तो वो आयरन बार मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। मतलब वो कैसे काम करने लगता है, इलेक्ट्रिक की तरह काम करने लगता है। और फिर जो है उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, और जब हम उसकी स्विच को, मतलब यहाँ पर हम कोई स्विच लगाएंगे और स्विच को ऑफ़ कर देंगे तो फिर से वो जो है क्या हो जाएगा, वो काम करने लगेगा मैग्नेट की तरह। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन है, जो कि एक एग्जांपल है फिज़िकल चेंज का।
जो क्या हो रहा है, पहले अगर हम मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन में क्या करें, अगर हम एक तार लपेट दें और उसमें स्विच लगा दें, स्विच को ऑन कर दें, तो वो लाइक काम करेगा मैग्नेटाइजेशन मतलब कि इलेक्ट्रिक की तरह काम करेगा, और जब हम उस स्विच को ऑफ कर देंगे तो फिर से वो एक सिंपल मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो टेम्परेरी चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर है द वेट ऑफ आयरन बार बिफोर आफ्टर पासेज ऑफ करंट रिमेंट सेम, नो एनर्जी चेंज ऑकर। यहाँ पर जो हमने पहले जो मतलब आयरन बार में जो पहले जो है करंट फ्लो हो रहा था और जो एनर्जी उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रही, कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, क्योंकि ना तो एनर्जी लॉस हो रही है और ना ही तो एनर्जी गेन हो रही है। फिर है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जैसे आप लोग क्या करोगे, टेक सम सेम वाटर, थोड़ा सा पानी ले लिया, उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया। अब आइस को हम लोग और हीट करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वो लिक्विड में वाटर में चेंज हो जाएगा। तो ये भी क्या तरह का चेंज है, टेम्परेरी चेंज है। तो नो चेंज इन मास ऑफ वाटर, यहाँ पर हम लोग अगर 2 गिलास पानी लेंगे, 2 गिलास पानी को लेकर के एक बर्फ़ जमाएंगे तो 2 गिलास बर्फ़ ही मिलेगी हमें, है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो 3 गिलास बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा, आधा गिलास हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप लोग, ना तो वज़न चेंज हो रहा है, ना तो मास चेंज हो रहा है, ना तो उसका जो है कोई ऐसा जो है क्या कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो रहा है, ना तो एनर्जी निकल रही है, ना तो अंदर जा रही है रिलीज़ हो रही है, ना तो ऑब्जर्व हो रही है। ये सारी चीज़ें हमें फिज़िकल जो है हमारा चेंजेस उसमें नहीं देखने को मिलेंगी, जैसे हीट लॉस ड्यूरिंग फ्रीजिंग इन गेन ड्यूरिंग मेल्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे चेंजेस किस में आएंगे, फिज़िकल चेंजेस में आएंगे, ठीक है। अब हमारा है अदर एग्जाम्पल क्या क्या है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे फिज़िकल चेंज के। पहला है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। आप लोग देखोगे मोम की बत्ती, जो मोमबत्ती होती है, हम लोग कैंडल इतना जलता था, लाइट जाता था, तो अब तो इतना यूज़ ही नहीं होता है ना, अब तो लाइट की समस्या बहुत कम हो गई है। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स आप लोग देखते होंगे कि जो मोमबत्ती बनती है वैक्स से, हनी बी के, तो वो मोमबत्ती क्या होती है, जब पिघल जाती है तो वो क्या मेल्टिंग, जो एक मोमबत्ती है अगर, ठीक है, इतनी बड़ी मोमबत्ती आपने ले लिया, मान लो उसका वज़न, मान लो हमने ले लिया उसका 5 ग्राम है, तो वो क्या हुआ, क्या उसका जो है वज़न है वो चेंज हो जाएगा। अगर वो मेल्ट हो जाएगी तो उसका मास चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, बस वो क्या होगी, पिघल करके मेल्ट छोटी हो जाएगी, है ना, लेकिन मास तो उसका उतना ही रहेगा जितना पहले था, है ना। मेल्टिंग ऑफ बटर, बटर का मेल्ट होना भी वही है। रिंगिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, इवोपरेशन ऑफ वाटर, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, फिजिकल चेंजेस के हैं। ना तो जिसमें जो है जिसके अंदर आप लोग को क्या क्या नहीं देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपकी एक तरह का टेम्परेरी चेंज है, जिसमें ना तो मास चेंज होगा, ना तो हीट चेंज होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा इस तरीके का, है ना। वो एक टेम्परेरी चेंज है जिसको हम लोग एक सब्सटेंस के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट चेंज होता है, मतलब ये एक बार जो चेंज हो गया फिर वो दोबारा पलट करके वो पहले वाली कंडीशन में नहीं जा पाएगा वो सब्सटेंस। इट इज़ अ परमानेंट चेंजेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस गिव राइज टू न्यू सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़। इट इज़ इरिवर्सिबल एंड इज़ ऑलवेज अकम्पाइंड बाई एनर्जी चेंज। इसमें एनर्जी भी चेंज हो रही है। अभी हम लोग फिजिकल चेंज में पढ़ रहे थे कि इसमें एनर्जी चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन केमिकल चेंजेस में वो सारी चीज़ें होती हैं जो फिजिकल चेंज में नहीं होगी। क्या क्या हो रहा है भाई इसमें, पहला तो चीज़ उसमें हो रहा है कि जो है जो भी सब्सटेंस का केमिकल चेंज होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ पूरी तरीके से अलग हो जाएगी, पहले वाली प्रॉपर्टीज़ को छोड़ देगा। फिर परमानेंट चेंज हो जाएगा, कोई नया सब्सटेंस इसमें बनेगा, जबकि हमने देखा था फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था, है ना। कंपोजिशन जो होगा सब्सटेंस का वो चेंज होगा। चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, ये चेंज रिवर्स नहीं है, मतलब ये पहली वाली कंडीशन में अपने वापस नहीं आ पाएंगे। देयर इज़ अगेन लॉस ऑफ एनर्जी, ये या तो इसमें या तो एनर्जी लॉस हो सकती है या तो एनर्जी गेन हो सकती है। एनर्जी मीन्स रिलीज़ हो सकती है, एनर्जी का लॉस हो सकता है। सो देयर इज़ अ चेंज इन मास ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पर जो सब्सटेंस का मास है वो भी चेंज होगा। एग्जांपल अगर बात करें केमिकल चेंज की, तो पहले बर्निंग ऑफ पेपर, अगर आप पेपर को जलाओ, ठीक है, तो पेपर को जलाओगे तो क्या देखोगे, ऑब्जर्व क्या करते हो कि पेपर जल जाएगा तो नया सब्सटेंस उसमें से निकलने लगेगा। जब आप लोग पेपर जब जलाओगे तो उसमें से क्या निकलने लगता है, धुआं निकलने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर का पेपर होता है ना। तो अब उसने जो जला दिया हमने उसको, तो उसको फिर जो पेपर वाली प्रॉपर्टी थी उसकी सारी खो गई। अब वो क्या बन गया, वो जो है प्रोड्यूस करता है एक ब्लैक कलर का स्मोकी कलर दिखाई देगा आपको धुएं की तरह, है ना। ये परमानेंट चेंज है। अब वो चेंज हुए उस धुएं को, उस जो राख है उसको फिर से हम लोग पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं बना सकते, है ना। तो इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग क्या, केमिकल चेंज। देयर इज़ चेंज मास ऑफ बर्निंग। अब हमने क्या किया, मास पेपर का कुछ ना कुछ भार रहा होगा, लेकिन जब हमने उसको जलाया तो उसके मास में भी बदलाव आ गया। उसका मास या तो कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कम हो गया, ख़त्म ही हो गया मान लो।
एनर्जी गिवन आउट फ्रॉम द हीट ऑफ लाइट। अब यहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है या ऑब्जर्व हो रही है, आपको सामने दिखाई दे रहा है कि पेपर को जलाया तो एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी जो है हीट की, ठीक है, वो गिवन आउट हो रही है, निकल रही है लाइट के फॉर्म में। रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन। टेक आयरन नेल्स, हमने आयरन के नेल्स ले लो, आप लोग लोहे की कीले ले लो और उसको आप लोग किसी मॉइस्ट प्लेस पे रख लो, तो कुछ दिन बाद आप देखोगे कि उसमें रेडिश ब्राउन कंपाउंड हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, फेरस ऑक्साइड। ये जो है हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, ये प्रोड्यूस करेगा सरफेस ऑफ नेल्स। वी ऑब्जर्व दैट, तब हम क्या देखेंगे कि इसका जो मास है वो बढ़ जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ डस्टी पार्टिकल्स जो इंक्लूड हो जाएंगे, उसकी वजह से उसका मास बढ़ जाएगा, नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा। अब ये चेंज रिवर्स नहीं है। अगर हम लोग चाहें कि जो जंग लगा हुआ लोहा है उसको फिर से हम लोहे में एकदम सही साफ़ सुथरा अच्छा से लोहा बना ले उसको, तो वो नहीं चेंज होने वाला, क्योंकि वो क्या है, टेम्परेरी चेंज नहीं है, वो परमानेंट चेंज है। एनर्जी जो होगी इसके दौरान बहुत कम मात्रा में क्या होगी कि गिवन आउट होगी, निकलेगी बाहर, ठीक है। अदर एग्जांपल जो है केमिकल चेंज के, जैसे रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स। अगर एक छोटा सा फ्रूट्स है, ठीक है, वो पक गया, तो पके हुए फ्रूट को फिर से आप लोग कच्चे फ्रूट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, दिस इज़ ऑल्सो परमानेंट चेंज। बटर टर्निंग रैंसिड, अगर हम लोग क्या करेंगे, बटर को जो है कि हम लोग हीट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो तेल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बटर में, तो नो, दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल बटर रनिंग ट्रांसिड, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल है हमारा, इसका बटर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और स्मेलिंग कंपाउंड विच चेंज द टेस्ट, दिस इज कॉल्ड रेडेंसिटी, ठीक है। तो इसका टेस्ट में चेंज हो जाता है ना, तो ये भी क्या है, हमारा रेडेंसिटी है, रेडेंसिटी डेटी। तो जब बटर को जो है ऑक्सीजन के साथ, जो हमारा बटर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें से एक स्मेल निकलती है, कंपाउंड की जो स्मेल निकलती है विच चेंज इन टेस्ट, जो इसके टेस्ट को चेंज कर देती है, इसको टेस्ट को क्या करती है, बदल देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। अब हम लोग देखेंगे क्या जो है चेंजेस में डिफरेंस है, आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो क्या चेंजेस है। पहला तो क्या है, इट इज़ टेम्परेरी चेंज, इट इज़ अ परमानेंट चेंज, अब बताने की ज़रूरत है क्या, नहीं, है ना। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, न्यू सब्सटेंस विच डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आर प्रोड्यूस। यहाँ पर हमारा क्या फिजिकल चेंज में देखा हमने कि कोई नया सब्सटेंस बन नहीं रहा है, केमिकल चेंज में हमने क्या देखा, नया सब्सटेंस बन रहा है और की प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, बिल्कुल अलग हो जा रही है पहले वाले से। देयर इज़ नो एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन हाइड्रोजन। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ अगर फिजिकल चेंज का, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ सिंपल, ठीक है, तो आप लोग देखो कि अगर मैं H2O की बात करूँ, H2O की बात करूँ तो हाइड्रोजन से मिलके बना है और किससे मिलके बना है, ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन की कुछ अलग प्रॉपर्टी है और ऑक्सीजन की कुछ अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है भाई। हमारी हाइड्रोजन भी गैस है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन भी गैस है, ठीक है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी अलग है। ये हमारी कंबस्टिंग है, ये हमारी सपोर्टिंग कंबस्टिंग है, गैस है। तो लेकिन जब हमने इनको कंबाइन किया आपस में तो ये बन गया क्या, वाटर बन गया, क्या बन गया, वाटर बन गया। अब भैया ये क्या हो गया, हमारा केमिकल चेंज हो गया, क्या हो गया, हमारा केमिकल चेंज हो गया। क्यों केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये न्यू सब्सटेंस क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। और क्या हो गया कि जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी उसकी पहले वाली, ठीक है, उसमें कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ ऐड हो गई, प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई उसकी, है ना, उसका। और क्या हो गया, और भी जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ थी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ हट करके अब उसमें क्या हो गई, वाटर की क्वांटिटीज़ आ गई, क्योंकि नया सब्सटेंस एकदम फॉर्म हो गया। और ये क्या हो गया, परमानेंट चेंज हो गया, परमानेंट चेंज हो गया, ठीक है। इसको फिर से हम लोग फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग नहीं कर सकते। दिस इज़ एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए बहुत सारे चीज़ें दी हुई हैं। देयर इज़ नो चेंज ऑफ मास चेंज नहीं होगा, सब्सटेंस चेंज नहीं होंगे। द फिजिकल प्रॉपर्टीज सब्सटेंस चेंज इन कंपोजिशन डज नॉट चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होगी सब्सटेंस चेंज होंगे बट कंपोजिशन जो होगा उसका चेंज नहीं होगा। केमिकल चेंज में जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज कंपोजिशन भी जो है सब्सटेंस का वो चेंज हो सकता है। फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल चेंजेस को हम लोग इसको रिवर्स कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, लाइक गर्म करके, ठंडा करके, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा के, बॉइलिंग पॉइंट कम करके, ये सब कुछ करके हमको इसको पहले वाले फॉर्म में ला सकते हैं। फिर है केमिकल चेंज को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं फिजिकल मेथड के थ्रू, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे। तो इसके जो भी टॉपिक हैं, अब इसके आगे का वीडियो जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।